कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचते, और कुछ डब्बे ऐसे भी होते हैं जो रास्ते के बीच में ही छूट जाते हैं, और कुछ यात्राएं ऐसी भी होती हैं जिन यात्राओं पे जाने के बाद वहाँ से वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ अंतिम डिब्बे के ऊपर। आज की ट्रेन हॉरर स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसे सच में हो सकता है। एक ऐसी यात्रा जिस यात्रा पे से निकलने के बाद उस यात्रा का कभी अंत ही नहीं हुआ। ये बात है साल 2018 की, सर्दियों की कड़ाके की रात के करीब 1:30 बज रहे थे। दिल्ली से जयपुर जाने वाली एक ट्रेन में एक 23 साल का नौजवान लड़का अकेला यात्रा कर रहा था। उस ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे, बस 2 से 3 लोग बैठे हुए थे और पूरी ट्रेन वीरान पड़ी हुई थी। उस लड़के का टिकट ट्रेन के लास्ट डब्बे में था और उस डब्बे का सेक्शन था S10। उसमें लगभग 4 से 5 लोग बैठे हुए थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, और पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था, जो माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। आदित्य को शुरू से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे हर वक्त कोई देख रहा हो, लेकिन वो जब भी पीछे मुड़ के देखता तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। जिस डब्बे में आदित्य सफ़र कर रहा था उसी डब्बे में एक बूढ़ा आदमी भी सफ़र कर रहा था, जिसकी फटी हुई टोपी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी और उसके कपकपाते हुए हाथ। ये सब नज़ारा देखकर आदित्य उससे पूछता है कि बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो खाली मुस्कुराया, और वो बूढ़ा आदमी ऐसा था, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, उसकी आंखों में पुतलियाँ तक नहीं थी। ये सब नज़ारा देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा। उसने उससे नज़रें चुरा ली, उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसे देखा तो वो बुढ़ा मासिक गायब हो चुका था। ये नज़ारा देखकर वो आदित्य ये सोचने लगा कि चलती ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी कहाँ गायब हो सकता है। ये सब नज़ारा देखकर वो आदित्य काफ़ी ज़्यादा पहले से ही घबराया हुआ था। ये नज़ारा देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया। आदित्य जिस डब्बे में बैठा था उस डब्बे की लाइट चली जाती है। अब वो डब्बा पूरा अंधेरे में डूब जाता है। एक सेकंड को मानो वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा चुका था और असली खेल अब शुरू होता है। वहाँ पर अब किसी के नाखून घिसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कोई सीट पे नाखून घिसता, कभी कोई खिड़कियों पे नाखून घिसता, कभी कोई किसी की हाथ पैरों पे नाखून घिसता और कभी छत पे नाखून घिसता। ट्रेन की छत होती है ना, उस पे घिसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। और अंधेरे में आदित्य इतने ज़्यादा डर गया था कि वो अपने काबू में नहीं था कि वो करे। आदित्य की सांसें तेज हो गई थी। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसका फ़ोन ही काम नहीं कर रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके फेस के पास कोई आकर बैठ गया हो। ये समझ लो ये उसका फेस है और यहाँ पर कोई इंसान बैठा हो, ऐसा उसे लग रहा था। क्योंकि उसकी जो सामने वाला इंसान जो बैठा है, उसके मुंह से, उसकी नाक से सांसें निकलते हुए उसे महसूस हो रही थी कि उसके फेस पे सांस पड़ रही है, किसी की ठंडी ठंडी हल्की सांसें। जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हमें महसूस होता है ना कि हमारे पास कोई आया है, उसकी सांसों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और हल्की हल्की हवा भी आती है। तो कुछ उस तरीके की आदित्य को आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसने जैसे तैसे अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और इधर उधर देखा तो सामने वाली सीट पे वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और उसकी गर्दन पीछे की साइड है और उसका फेस यानी कि शरीर उसका सामने की साइड है और क्या नाम है, उसकी मुंडी पीछे की साइड है। ये सीट के पीछे की साइड है और ये शरीर आगे की साइड है। उसने कुछ इस तरीके का दृश्य देखा जिसे देख कर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकते। उस डब्बे में एक और यात्री बैठा था विनय। उसने ये सब नज़ारा देखकर ट्रेन की चैन खींचने की कोशिश करी चीखते हुए, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। वो हपड़ दपड़ में अब एकदम से उसका शरीर हवा में उठ गया और छत से जा टकराया और नीचे आके धड़ाम से गिरा और एकदम से उसकी गर्दन मुड़ गई। जब किसी इंसान की गर्दन मुड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। विनय ने उसे देखा तो वो जान से जा चुका था। उसके अंदर ना सांस चल रही थी ना कुछ। ये नज़ारा देखकर विनय के तो हाथ पैर और उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था।
वो बस मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, ये समझ लो। उसकी चीख पुकार करने के बाद उसकी आवाज़ ड्राइवर तक जा पहुंची और ड्राइवर ने अपने कैबिन से ही कहा कि सर, S10 नाम का डब्बा तो हम कब का ट्रेन से हटा चुके हैं। आज से 5 साल पहले उस डब्बे में आग लग चुकी थी और उस ट्रेन के डब्बे के पैसेंजर सारे जल के मर गए थे। तब से ये डब्बा हटा दिया गया है। आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो वहाँ से कैबिन से अपने बोल रहा था ड्राइवर। लेकिन उसकी आवाज़ आदित्य की बस एक बार गई, उसके बाद उसकी आवाज़ न ड्राइवर तक पहुंची न किसी और तक। और ये नज़ारा सुनने के बाद आदित्य का हाल बुरा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी इस टाइम पे और जलती लाशों की तरफ से चीख आ रही थी और डब्बे की दीवारों पर लिखा था कि अंतिम डब्बे से कोई भी नहीं बच पाया। अगली सुबह जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो हर डब्बे में यात्री थे सिवाय S10 के। S10 आज भी वैसा ही है, वीरान, जला हुआ, बंद। रेलवे के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि आज से 5 साल पहले S10 नाम के डब्बे को ट्रेन में से हटा दिया है। अगर वो डब्बा हटा दिया है तो आदित्य कहाँ गया, इस चीज़ का किसी को पता नहीं चला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप कभी रात में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपकी टिकट के पीछे लिखा है S10, तो आपको मैं याद दिला दूँ कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ मौत होती है। और एक बात और, S10 नाम के डब्बे को हमेशा याद रखना, और आखिरी डब्बा भी।